नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी CHSL 2023 के हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं टायर 1 के। आज हम करेंगे 2 अगस्त का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 अगस्त शिफ्ट 1 का पेपर हम कर चुके हैं, 2 अगस्त शिफ्ट 2 का पेपर हम कर चुके हैं। आज करेंगे शिफ्ट 3। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। कहने का मतलब है ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्यों लेते हैं? ताकि हम टोटल वर्क निकाल सकें। इसका एलसीएम आ जाएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। आगे क्वेश्चन बोलता है दे वर्क टुगेदर बट 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लेफ्ट द वर्क। देखो, काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया। तो 5 दिन काम किसने किया? 5 दिन काम किया बी ने। किसने किया? 5 दिन काम बी ने किया। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितना कर लेगा? 5 गुणा 2, 10 काम बी ने कर लिया। टोटल काम है अपने पास 30, 10 काम बी कर चुका, तो काम बचा अपने पास, रिमेनिंग वर्क बचा 20। और 20 काम कौन किसने किया? दोनों ने मिलके, 3 और 2 5, 5 चौक 20। मतलब दोनों ने 4 दिन काम किया और बी ने अकेले ने 5 दिन काम किया। हमसे पूछा है इन हाउ मैनी डेज द वर्क कंप्लीटेड, तो 4 + 5 टोटल 9 दिन में जो है ये काम खत्म हो गया। देखो, 4 दिन तो दोनों ने मिलकर किया और 5 दिन अकेले बी ने किया, तो ये काम जो है वो 9 दिन में खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कहता है x रेशो y रेशो z जो है वो 3 रेशो 4 रेशो 5 है, हमें ये रेशो निकालना है। देखो, x अपॉन y का मतलब कितना हो जाएगा आपका? 3/4। उसके बाद रेशो y अपॉन z का कितना हो जाएगा? 4/5। उसके बाद रेशो और z अपॉन x कितना हो जाएगा? 5/3। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूँ 4, 5 और 13 का, तो एलसीएम आएगा 60। 60 मैंने क्या ले लिया? एलसीएम। ठीक है, 15 चौके 60 और 15 तिया 45, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 20 तिया 60, 20 पंजे 100। हमारे पास रेशियो क्या आएगी? 45 रेशो 48 रेशो 100। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन देखो, दिख तो ट्रिग्नोमेट्री का रहा है। क्या कह रहा है? कोस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू होगी √3। ठीक है, देखो सेक थीटा जो है, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/cos थीटा लिख सकता हूं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कोस थीटा मैं एज इट इज लिख दूं कोस थीटा, सेक थीटा को लिख दूं 1/cos थीटा, और इसकी वैल्यू दे दी गई है मेरे को √3। ठीक है, यहां देखो कोस क्यूब थीटा क्या है? कोस क्यूब थीटा। और सेक क्यूब को क्या लिख सकता हूं? 1/cos क्यूब थीटा। ये आ जाएगा आपका कोस क्यूब थीटा। तो देखो हमें क्या दिया गया? हमें दिया गया x + 1/x की वैल्यू क्या दे दी गई? √3। हमसे पूछ लिया x³ + 1/x³। तो x, जब x + 1/x √3 है, तो x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा? √3 का क्यूब माइनस 3p। ये कितना आ गया? 3√3। अब √3 का क्यूब क्या होता है? 3√3, और माइनस 3√3 करूंगा तो अपने पास क्या आएगा? 0 आंसर आ जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ अ स्टूडेंट सिक्योर्स 80% और मोर इन अ सब्जेक्ट, द स्टूडेंट इज कंसिडर्ड टू हैव रिसीव्ड अ डिस्टिंक्शन इन द सब्जेक्ट। हु अमंग द स्टूडेंट बिलो रिसीव्ड अ डिस्टिंक्शन एग्जैक्टली वन ऑफ द 6 सब्जेक्ट। इसके कहने का मतलब है कि 80% से ज्यादा किस स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में, एग्जैक्टली 1 मतलब एक सब्जेक्ट में 80 से ज्यादा किसके हैं? पहले बात की गई है रोहित की। रोहित को देख लेते हैं, इसमें 80 है, इसमें भी 80 है, इसमें भी 80 है, मतलब 3 सब्जेक्ट में हो गए, तो ये नहीं होगा। अगर मैं बात करूं सजल की, तो सजल के देख लेते हैं, 1 में 90 है, उसके बाद 2 में 90 है, तो ये भी नहीं होगा। फिर हम बात करें तन्वी की, तो तन्वी की है 1 में 85 है, बाकी किसी में नहीं है, तो तन्वी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि एग्जैक्टली 1 है जिसके 6 सब्जेक्ट में से 80% से अबाव है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट टू द नंबर 13051 एंड इज डिविजिबल बाय 9। देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन 9, मतलब जितने भी नंबर हैं सब का सम करें। सबसे देखो 51 के पास सबसे पहले क्या आएगा? 56 आएगा। देखिए हम 6
3 9 5 और 1 6 नहीं, इसको देख लेते हैं। 7 और 3 10 और 1 11 और 5 16, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ये भी सिर्फ ये एकमात्र है जो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 21 एंड 29। हमें दे दिया गया एक कोन, ठीक है, इसमें क्या बोला गया, ये स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट कितनी दे दी गई हमें? 29। हाइट कितनी दे दी गई? 21। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मेरे पास रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी अपने पास 20। ठीक है, ट्रिपलेट होता है 21 20 29, तो रेडियस आ गई अपने पास 20। हमसे वॉल्यूम पूछी गई है, वॉल्यूम क्या होती है? उसके बाद देखो वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। आर कितना आया अपना? 20 × 20। और हाइट कितनी दे दी हमें? 21 दे दी। 21 से 7 दिया 21 चला गया, 2 दूनी 4, 400 × 22। 22 चौक कितना होता है? 88 और डबल जीरो लगा दो, 88 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है, क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जो आशिमा है उसने 75,000 रुपये लिए फ्रॉम अ नेशनलाइज बैंक ऑन 26 मार्च 2022। ठीक है, देखो मैं मार्च की बात करूं तो कब लिए थे? 26 मार्च को लिए थे। 31 का महीना है तो कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए। ठीक है, जो ब्याज लगा। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का। ठीक है, उसके बाद आएगा अपने पास जून, और जून इसने बोला है 7 जून को लौटा दिए तो 6 दिन 7 जून में किराया लगेगा। भाई 7 जून को उसने वापस कर दिए तो इसका जो वो देगा ये, वो तो 6 दिन का ही देगा। ठीक है, अब इन टोटल को जोड़ लो, 30 30 60 61 61 67 और ये हो गया आपके पास 73 डेज टोटल। ठीक है, तो 73 डेज उसने क्या दिया? ब्याज दिया। देखो अब हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका PRT बटे 100। प्रिंसिपल कितना है? 75,000। ठीक है, रेट कितना बोला उसने? 9%। 9 टाइम कितना हुआ? 73 दिन हुए। ठीक है, अगर मैं आवर में मतलब साल में करूं तो 73/365 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, ये होता है 73 एकम 73, 73 पंजे 365। ये आ जाएगा आपका 15 5 75 और 15 निमा कितना होता है? 135। तो ये आ गया 1350। उसका क्या आ गया? ब्याज आ गया। बच्चे इसको सही लगा देंगे लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि उसने अमाउंट पूछा है भाई साहब। 75,000 तो उसने लिए थे, ठीक है, और 1350 ये तो 0 5 3 6 7 तो 76350 जो है वो टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक ट्रिक सी दे रखी थी उसने, बस डेज वाली। अपने डेज काउंट करने हैं, 73 डेज आएंगे और बटे 365 इसलिए करना है ताकि हम उसको ईयरली रेट मान सकें। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ड्यूरिंग द 1999 वाज 4600 स्पेंट ऑन फूड। फूड पे कितना है? 23%। तो 46,000 का आप क्या निकाल लो? 23% निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 3 18, लास्ट में 0, ना तो इनमें है ना इसमें है, तो 80 है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? cos 3 अल्फा इज इक्वल टू साइन ए अल्फा माइनस 22। सभी को पता है cos a बराबर साइन ए कब होता है? cos a बराबर साइन ए जब होता है जब a प्लस बी की वैल्यू क्या दे दी गई हो? आपको 90 दे दी गई हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 22 इज इक्वल टू 90। इनको ऐड कर दिया, 4 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 90 प्लस 22। ठीक है, 90 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 9 और 2 11, अल्फा हो जाएगा 112/4, 4 दूनी 8, 4 8 32। तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 28 डिग्री। हमसे वैल्यू ऑफ अल्फा ही पूछी है। ठीक है भाई, बस ये याद रखना, cos a बराबर साइन ए जब होता है, सॉरी साइन बी जब होता है जब a प्लस बी की वैल्यू आपको क्या दे दी गई हो? 90 दे दी गई हो। ठीक है, उसके बाद आता है sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू m है। तो आप सभी को पता होगा कि sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अगर m है तो sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/m हो जाती है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं माइनस लगा के। sec थीटा से sec थीटा कैंसिल, माइनस का 2 tan थीटा, ये बराबर आ गया आपका m माइनस 1/m। अब m माइनस 1/m क्या होगा? m स्क्वेयर माइनस 1/m। इधर m इधर -2 है, उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का ये प्लस का, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस m स्क्वेयर बाई m। हमारी 2 tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, सिंपल सा था, सोल्व करना था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक मिनट रुकना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 12 प्लेयर इंक्रीज बाय 1.5 kg व्हेन अ प्लेयर हुज वेट इज 63 किलो इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू प्लेयर। मतलब देखो 12 जने थे, ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ, 1.5 इंक्रीज हुआ, कितनों पे हुआ भाई, 12 जने थे, 1.5 इंक्रीज हुआ, तो गुणा कर लो 12 इंटू 15 को क्या लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा 15/10, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 2 छिक 12, 6 तिये 18। मतलब जो 63 का था उसको रिप्लेस करके कितने का आया, +18 का आया। तो ये हो जाएगा 63 + 18 81 किलोग्राम। ठीक है भाई, ये कितना हो गया अपना, 81 किलोग्राम हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन अ 5 किलोमीटर रेस, एक 5 किलोमीटर की रेस थी, एस जो है गेव अ 500 मीटर अ लीड स्टार्ट टू टी। एस जो है वो टी से 500 मीटर आगे निकल गया। इफ दे फिनिश द रेस द सेम टाइम द स्पीड ऑफ टी इज 13.5 km/h। देखो अब वो आगे निकला है तो उसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी। अगर मैं बात करूं रिलेटिव स्पीड की, तो मैंने मान ली s की स्पीड कितनी है मेरे पास, x है, ठीक है, s की स्पीड x है, तो रिलेटिव स्पीड की बात करूंगा तो सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होती है, x माइनस 13.5 के आगे मेरे पास रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अब उसने बोला 5 किलोमीटर, अगर मैं इसको मीटर में लेता हूं तो 0.500 अपॉन ये कितना आ जाएगा, x माइनस 13.5, और ये किसके बराबर होगा, 500 मीटर वो पीछे था 5 किलोमीटर में, तो इधर बच जाएगा 4500, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपका 0.50 और ये आ गया आपका 13.5, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.5/10 इंटू 13.5, यहां से वो हटाया तो 10, ये बराबर आ जाएगा 45/10 इंटू x माइनस 13.5, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 km/h आ जाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अ सर्कल विद अ सेंटर O हैज अ कोड AB। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, और उसके पास एक कोड दे दी गई है AB, ठीक है। AB की लेंथ दे दी गई है 20 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। हमें ट्रायंगल बताना, एरिया बताना है किस ट्रायंगल का, OAB का। देखो ये सेंटर है, ठीक है, ये रेडियस, इसने एक कोड दे दी AB, ये मेरी एक AB कोड होगी, ये सेंटर हो गया O, ठीक है। इस पर से अगर मैं इसको ऐसे परपेंडिकुलर खींचता हूं तो ये 20 को हाफ हाफ में बांट देगा, मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमें 12 दे दी गई, तो 12 10 और ये कितना आ जाएगा अपने पास, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ गई अपने पास √44। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है अपना 20 और हाइट कितनी आई थी √44, तो ये कितनी आ जाएगी 2 × 20, ठीक है। और √44 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2√11। तो 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2√11 से तो मेरे पास आ जाएगा 20√11। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि tan थीटा की वैल्यू दे दी गई है 8/19, sec स्क्वायर थीटा निकालना है। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + 8/19 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 19 का स्क्वायर होता है 361। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 64/361। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द कॉस्ट ऑफ 3 ब्रेड, 3 ब्रेड है और 1 पैकेट ऑफ जूस है, उसकी कॉस्ट दे दी गई हमें 323.50। एट द सेम स्टोर द कॉस्ट ऑफ 5 ब्रेड, 5 ब्रेड की और 1 पैकेट जूस की कॉस्ट कितनी दी उसने 433.50, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो जूस से जूस कैंसिल, ये आ गया आपका माइनस का 2b बराबर ये कितना आएगा, ये आएगा भाई साहब माइनस का 110। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2b बराबर 110 और b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई अपने पास 55, मतलब ब्रेड की वैल्यू आ गई 55, एक ब्रेड की वैल्यू आ गई 55। अब इस ब्रेड की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास जूस की वैल्यू आ जाएगी, जूस की वैल्यू आएगी कितनी 317। और उसने पूछा है 2 ब्रेड और 2 जूस, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 427, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इन हाउ मैनी ईयर्स विल 40,000 क्या है मेरे पास प्रिंसिपल, अमाउंट हो जाता है 46656। ठीक है, रेट कितनी दे दी गई 8%। देखो 8% होता है 8/100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, मतलब अगर 25 प्रिंसिपल है तो 27 मेरा क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर ले, 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 0 0 0 0। ठीक है इसको 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छिक 24, 4 छिक 24, 4 चौक 16। फिर इसको काट देते हैं 4 से, ये आ जाएगा आपका 25 चौके 100 और डबल 0, यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 4 एकम 4 और ये आ गया अपने पास 6। ठीक है, इसको फिर काट देते हैं, 4 छिक 24, 2 5, ये आ गया 625 और इसको काटेंगे 4 सत्ते 28, ये आ गया 729। देखो अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, मतलब स्क्वायर की बात की गई तो टाइम हमें कितना लगेगा 2 साल लगेगा। हमसे यही पूछा गया था कि कितने साल में ये इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 2 ट्रायंगल दे दिए गए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है MNO और XYZ सिमिलर विद द रेशो, साइड का रेशो दे दिया 4:9। इफ द एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 234। देखो तो ये आ जाएगा 234 अपॉन दूसरे का ट्रायंगल एरिया A मान लिया मैंने। ये क्या होता है जो इनकी साइड का रेशो होता है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। जो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो उनकी साइड की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर मैं बात करूं ये हो जाएगा आपका 243 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और 9 इंटू 9। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये चला जाएगा 3 तिया 9, 3 अठे 24, 3 एकम 3, ये चला गया यहाँ पे 27 और यहाँ से चला गया 9 तिया 27 और 16 इंटू 3 48 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है a माइनस 1/a की वैल्यू -√6 हमें दे रखा है। ठीक है, a बराबर 1/a माइनस √6। अगर मैं इसको उस तरफ लेके जाऊं a को तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a माइनस √6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/a। ठीक है, इस a को उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा a माइनस 1/a क्या आ गया अपने पास √6। हमें क्या निकालना है a प्लस 1/a, तो a प्लस 1/a होता है √6 का स्क्वायर प्लस निकालना है तो +4, तो √6 का स्क्वायर 6 प्लस 4 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √10। √10 क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मनोज मार्क्ड हिज गुड्स 30% अबाव द कॉस्ट प्राइस। मैंने मान लिया सीपी कितना है 100, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 30% अबाव मतलब 130 हो गया, और वो 12% डिस्काउंट देता है मतलब एसपी हो गया 130 को वो कितने में बेचता है 88/100 में बेचता है। 0 से 0 चली गई तो हमारे पास आ गया 114.4। अब किसी वस्तु को मैं 100 रुपए की खरीद के लाया, मैंने 114.4 की बेची, तो मेरे को फायदा कितना हुआ 14.4 का, कितने पे हुआ 100 पे, और गुणा 100 कर दूंगा तो 100 से 100 कैंसिल, 14.4 का मुझे क्या हो गया प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सेम क्वेश्चन है, देखो x की वैल्यू दे दी गई है 1/x-5। देखो इसको उस तरफ ले गया मैं x-5 को, और उस x को इस तरफ नीचे ले आया, ये कितना हो गया। ठीक है, अब इस 1/x को उस तरफ ले जाऊंगा तो x माइनस 1/x, 5 को इस तरफ लाऊंगा तो ये हो गया 5। ठीक है भाई, x माइनस 1/x 5 है तो x प्लस 1/x कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, प्लस पूछा है तो प्लस का 4 का अंडर रूट, तो 25 + 4 29 और √29 क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, बस एक बार इसको आराम से सोल्व कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक शॉपकीपर है जो कि मार्क करता है 40% अबाव कॉस्ट प्राइस। मैंने मान लिया मेरे पास सीपी 100 है, मार्क प्राइस कितना होगा 40% ऊपर मतलब 140। ठीक है, और वो डिस्काउंट कितना देता है 10% का, मतलब वो 140 को कितने में बेचता है 90/100 में बेचता है, जिसकी वैल्यू उसको क्या पड़ती है 3780। 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 14 निमा 9 चौक 36, 9 एकम 9 10 11 12, 126 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 30, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 30 × 100 3000। भाई साहब 3000 का मैं खरीद के लाया, 3780 का मैंने बेचा तो 780 का फायदा हुआ, कितने पे हुआ 3000 पे गुणा में 100, 3 0 से 3 0 चली गई, 3 दूनी 6, 3 6 18, प्रॉफिट कितने का हुआ 26% का प्रॉफिट हुआ।
ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ डी टाइप ऑफ कार्स इन ईयर 2022 इन द प्रीवियस ईयर। 2022 में डी की बात की गई है, 1975 थी 2021 में और 2100 होगी 2022 में। कितनी बढ़ी भाई साहब, देखो कितने पे बढ़ी, 2100 पे बढ़ी, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और कितनी बढ़ी, 2100 में से आप क्या करो 1975 घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और ये 1, मतलब 125। 21/125 करोगे 6.33 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ इतना। देखो आर्क की लेंथ क्या होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये होती है। थीटा कितना दे दिया 90, 90 अपॉन 360 इंटू 2 एज इट इज, पाई मतलब 22/7 और रेडियस दे दी गई आपको 14, 7 दूनी 14, 9 चौक 36, 4 2 से 2 और 4 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 22 सही। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अमीशा अनाउंस्ड अ फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन ऑल आइटम्स इन हर गिफ्ट शॉप। 30% का उसने डिस्काउंट दिया। गुरमीत ने जो गिफ्ट खरीदा उसको वो 1110 रुपये का डिस्काउंट मिला, मतलब 30% की वैल्यू कितनी है 1110, 0 से 0, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 1 की वैल्यू है 37, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3700। ठीक है भाई। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसने कहा कि एस सेल्स एन आइटम कोस्टिंग 37,800 टू पी विद 8% प्रॉफिट। देखो 37,800 का वो था, 8% प्रॉफिट मतलब कितने में बेचा 108/100 में बेचा। ठीक है, उसके बाद 4% लॉस मतलब 96/100। इसको आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अब इसने बोला 37,800 कितना प्रॉफिट था 8%, 108/100। ठीक है, 4% लॉस मतलब 96/100। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 2 पंजे 10 जीरो, ये आ जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 अठे 16, यहाँ आ गया आपका 25, यहाँ आ गया आपका 24 दूनी 48। इसको सोल्व करेंगे तो 39191 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आज का हमारा थर्ड शिफ्ट वाला 2 अगस्त शिफ्ट थर्ड का CHSL का पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इस पूरे पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।